तो 6th एपिसोड की शुरुआत होती है एक धमाके से, जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन बगी है वो खुद की ही तोप से उड़ चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ोरो जो कि पिंजरे में बंद लूफी को खींच रहा है उसको बचाने के लिए। ये सब बड़े शौक में देख रही होती है नामी, और नामी को देख के ज़ोरो लूफी से पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन। तो लूफी इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि आज से हमारे क्रू में है और ये एक नेविगेटर है, हमको रास्ता दिखाएगी। फिर हमें बताया जाता है कि ज़ोरो के जो घाव हैं वो पूरी तरह से कट चुके हैं और खून बहना बहुत तेज़ी से चालू हो चुका है। फिर एपिसोड का नाम बताया जाता है। एपिसोड का नाम है डेस्परेट सिचुएशन बीस्ट टेमर मोजी वर्सेस लूफी। फिर जो नामी होती है उनसे पूछती है कि तुम पायरेट हो, तुम एक दूसरे की मदद क्यों कर रहे हो। फिर हमें एक बड़ी शॉकिंग चीज़ बताई जाती है कि कैप्टन बगी जिंदा है, और कैप्टन बगी बोल रहा होता है कि उन्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूँ खुद की तोप से। कैप्टन बगी अपने खास आदमी मोजी से बोलता है क्या तुम उधर हो। तो इस बात का मोजी जवाब देते हुए कहता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं ज़ोरो का सर आपके कदमों में ला सकता हूँ। तो कैप्टन बगी इस बात पे बड़ा खुश होता है और बोलता है कि जल्दी जाओ। जो ज़ोरो होता है उधर लूफी को बड़ी मुश्किल से खींच रहा होता है। एक तो उसके घाव भरे नहीं है और ऊपर से उसके दर्द भी हो रहा है बहुत तेज़, और लूफी इतना भारी भी है पिंजरे के साथ साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो उधर पड़ चुका है थक के, और सामने एक डॉगी है। जो उधर डॉग होता है वो बड़ा अजीब होता है, वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उधर बैठा रहता है। फिर जो लूफी होता है उससे मस्ती करने के लिए जो अपना पिंजरा है खिसका खिसका के उसके पास ले जाता है और उसके आगे जाके अजीब से फेसेस बनाता है। लूफी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होऊंगा अगर मेरे को पता चले कि मर गया हो, बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है पागलों की तरह। और फिर जो लूफी होता है वो डॉग के उंगली करता है और उसे छेड़ने लग जाता है। फिर अचानक से डॉग होता है वो लूफी के चेहरे पे हमला कर देता है और लूफी के चेहरे पे काटने लग जाता है। ये बात देख रहा होता है ज़ोरो, और ज़ोरो चिल्ला के बोलता है कि तुम जानते भी हो कि हम कैसी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं। उधर आती है फिर नामी। नामी बोलती है कि मेरे पास इस पिंजरे की शायद चाबी है। फिर नामी जेब में से चाबी निकालती है, गलती से चाबी होती है उस ज़मीन पे गिर जाती है नामी के हाथों से। जैसे ही लूफी उस चाबी को लेने वाला होता है जो उधर बैठा डॉग होता है वो उस चाबी को खा लेता है। जो नामी होती है इस बात से बड़ा डर जाती है कि अब चाबी तो गई, अब लूफी को निकालेंगे कैसे बाहर। और फिर जो लूफी होता है वो उस डॉग पर गुस्सा करने लग जाता है कि तेरी वजह से अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा कभी। दूर से ये सारा ड्रामा एक आदमी देख रहा होता है और भगते भगते उन लोगों के पास आता है और बोलता है उसको वापस दो, उसको वापस दो, तुम उस कुत्ते को परेशान मत करो। फिर वो आदमी आके देखता है कि उधर एक आदमी बहुत बुरी तरह से घायल पड़ा है और बोलता है कि इसके घाव तो बहुत गहरे हैं, अभी मैं जाके इसको ठीक करता हूँ। फिर लोग उससे पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन। वो बोलता है कि इस टाउन का मेयर हूँ मैं। और फिर ज़ोरो को ले जाता है अपने साथ उसके पट्टी वट्टी करने के लिए। फिर अब वापस आके बोलता है कि मैंने उसको सुला दिया है और उसकी पट्टी भी कर दी है। जो ज़ोरो होता है हमें दिखाया जाता है आराम से सो रहा है। वो आदमी बताता है इस कुत्ते का नाम है चोचो। फिर लड़की पूछती है कि आखिर इधर कर क्या रहा है। फिर वो आदमी बोलता है कि पीछे जो दुकान दिख रही है ना वो इसकी है ना रक्षा कर रहा है। जो गांव का मेयर होता है वो बोलता है कि वो उसके एक दोस्त की दुकान है, बहुत पुराना दोस्त है उसका। और फिर इतने में जो डॉगी होता है वो अपने बिस्किट खा रहा होता है जो कि उस बूढ़े आदमी ने उसको दिए हैं। और फिर वो आदमी बोलता है कि मैं इसको डॉग को इधर खिलाने के लिए आ जाता हूँ कभी कभार, और इधर ही बैठा रहता है। और फिर बोलती है कि इसकी जगह। तो फिर बोलता है कि हाँ, जो इसका मालिक है इस दुकान का वो बहुत पहले ही मर चुका है। और फिर वो लड़की बोलती है कि अब ये मत बोलना है कि उसके इंतज़ार में बैठा है इधर। तो फिर वो आदमी बोलता है कि लोग तो यही कहते हैं कि कुत्ता आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है। ये बात सुन के जो लूफी होता है वो बड़ा दुखी हो जाता है और कुत्ता भी उसके पास जाके बैठ जाता है। फिर इतने में जो मोजी होता है वो उधर आ जाता है और सारे लोग डर जाते हैं, पर लूफी उसको देखता नहीं है और कुत्ते से बोलता है कि जल्दी से मेरी चाबी दो। इतने में लूफी के सर पे एक परछाई आती है बहुत बड़ी, और वो परछाई और कोई नहीं मोजी की होती है। जो वो बोलता है कि मेरा नाम है मोजी और मैं बगी का क्रू मेंबर हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है एक टाइगर जिस पर मोजी बैठ के आया है। और फिर लूफी बोलता है कि तुम्हारी हैट तो बड़ी अजीब सी है। तो फिर वो बोलता है कि ये मेरी कोई टोपी नहीं है, मेरे असली बाल हैं। फिर लूफी बोलता है फिर तो ये और भी अजीब है। मोजी वो बोलता है जितने भी दुनिया के सारे जानवर हैं सारे उससे डरते हैं और वो उन्हें पाल सकता है बड़े आसानी से। मोजी उस कुत्ते के पास जाता है और उसे हैंडशेक करने को बोलता है। इतने में जो कुत्ता होता है वो उसके हाथ पे काट लेता है बहुत ज़ोर से। वो इन सब बातों को इग्नोर करके बोलता है कि मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे जल्दी बताओ ज़ोरो कहाँ है, मैं उसका सर काटने आया हूँ। लूफी बोलता है कि मैं नहीं बताऊँगा। और फिर जो आदमी होता है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है और उसका शेर होता है जो लूफी का पिंजरा तोड़ देता है उस पर वार करने के लिए। और फिर लूफी बोलता है कि अब मैं आज़ाद हूँ, और लूफी ज़ोर से जाता है और उधर गिरता है घरों के पास। मोजी उस डॉग से बोलता है कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, पर वो डॉग नहीं हटता और अपनी दुकान की रक्षा करता है। बोलता है कि लगता है मेरे को तुमको भी मारना पड़ेगा। जो लूफी उधर बोलता है कि अब मैं पिंजरे से बाहर हूँ तो मैं इन सबको मज़ा चखा सकता हूँ। नामी भक्ति भक्ति लूफी के पास आती है और उससे चिल्ला के बोलती है कि तुम जिंदा कैसे हो, कोई नॉर्मल इंसान ऐसे जिंदा नहीं रह सकता इतनी दूर से गिरने के बाद। और फिर लूफी बोलता है कि शायद इसलिए क्योंकि मैं ग्रैंड लाइन जीतने वाला हूँ। और फिर भगते भगते चला जाता है और बोलता है कि मेरे को ज़ोरो को बचाना होगा।
फिर हमें दिखाया जाता है जो चोचो होता है वो अपनी दुकान की रक्षा करने के लिए उससे फाइट कर रहा होता है मोजी से। फिर हमें दिखाया जाता है चोचो का पास्ट, जहाँ पे जो उसका आदमी है और जो उसका मालिक है वो उसको बहुत ही प्यार कर रहा है, और जो चोचो होता है वो उसके हर काम में मदद करता है, चाहे वो गाड़ी खिंचवाने में हो, चाहे खाना बनवाने में हो, हर चीज़ में उसका साथ देता है। चोचो अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी दुकान की रक्षा करना चाहता है मरते दम तक। और जो चोचो होता है वो पूरा की खून में हो जाता है, और सामने उसके होता है मोजी। चोचो को आती है अपने मास्टर की याद, और चोचो अपने मास्टर के सामने जैसे ही भौंकता है वैसे उसका मास्टर गायब हो जाता है अपनी यादों में भी। अब खून से लथपथ चोचो होता है वो मोजी पर अटैक करने जाता है। जैसे उस पर अटैक करने जाता है, जो उसकी दुकान का बिल बोर्ड होता है, मतलब जो उसकी पेट शॉप का बोर्ड होता है, उस पर चोचो का खून लग जाता है बहुत सारा, मतलब वो उसको मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे कुछ चल रहा है। फिर हमें दूर से दिखाया जाता है कि चोचो सामने खड़ा है उसकी दुकान के, और जो उसकी दुकान है उसके मालिक की वो जल रही है। लूफी पीछे से सब देख रहा होता है और बड़ा दुख में होता है। जो मोजी होता है वो खुलेआम अपने शेर के साथ ढूंढ रहा होता है जोरो को, और फिर बोलता है कि उस पागल कुत्ते ने शायद मेरा हाथ भी काट चुका है। जो मोजी का शेर होता है वो उसकी दुकान से कुछ खाने के लिए चुरा लेता है, पेट फूड। इतने में आता है उसके सामने लूफी, और लूफी उसके सामने खड़े होकर बोलता है कि अब तुम्हें देखूंगा मैं। जो मोजी का शेर होता है और जो मोजी होते हैं दोनों मिलकर लूफी पर अटैक कर देते हैं। लूफी अपने हाथ बड़े करता है और उन्हें स्पाइरल की तरह घुमाता है, और जो मोजी के शेर है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसको शेर को भी हवा में घुमाता है और ज़मीन पर जोर से पटक के शेर की गर्दन तोड़ देता है। इस बात से जो मोजी होता है वो बड़ा रोता है और बोलता है कि उसका रिची इकलौता शेर मर चुका है। और फिर लूफी बोलता है कि गम गम, उस फल का नाम जो मैंने खाया था। मोजी हैरानी के साथ बोलता है क्या तुमने भी हमारे कैप्टन बगी जैसा फल खाया है? और फिर जो मोजी होता है वो डर के लूफी से बोलता है कि अब भाई मेरे को नहीं करना कुछ भी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो लूफी बोलता है कि तुम्हारे माफ़ी मांगने से उस कुत्ते का घर, उसका खजाना और उसके मालिक की आखिरी याद वापस थोड़ी आएगी, और अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारूंगा। और लूफी होता है अपना हाथ बड़ा करके मोजी को अपने पास खींचता है और उसका मुँह तोड़ देता है और उसे ज़मीन पर डाउन कर देता है। जो चोचो होता है इस बात से बड़ा दुखी होता है कि उसके मालिक की आखिरी निशानी, जो उसके मालिक ने उसको बोला था कि रखवाली करना इस घर की, वो अब जा चुका है। जो नामी होती है इस बात से बड़ा दुखी होती है, और नामी बोलती है कि पायरेट्स तो सारे पायरेट्स ही होते हैं, उस कुत्ते का आखिरी सब कुछ भी छीन लिया। और फिर लूफी उधर आता है तो नामी उससे बोलती है कि मैं चाहती थी कि वो शेर तुम्हें खा ले। नामी गुस्से में आके बोलती है कि उसे लूफी को मारना पड़ेगा, वरना वो आगे जाके मोजी जैसा ही कुछ करेगा। और फिर जो लूफी होता है बोलता है कि जैसे तुम मेरे को सच्ची में मार सकती हो, मारने की औकात रखती हो। और फिर जो लूफी होता है उसके अब जो पेट फूड होता है उसके मालिक की आखिरी निशान ने उसके पास जाके रख देता है, उसकी दुकान का होता है। ये बात देख के जो नामी होती है बड़ी हैरान होती है, और जो लूफी होता है वो कुत्ते से बोलता है कि उसके मालिक की निशानी बस वो इतनी ही बचा पाया दुकान से। और जो नामी होती है इस बात को देख के बड़ी हैरान होती है और थोड़ी खुश भी होती है। फिर जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक की आखिरी निशानी जो पेट फूड का डब्बा होता है उसको मुँह में भरता है और उधर से चला जाता है। लूफी चोचो को गुड लक बोलता है उसके सफ़र के लिए। जो नामी होती है सब देख रही होती है और इस बात से बड़ा खुश होती है और सोचती है कि लूफी बाकी पायरेट्स जैसा नहीं है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जो मोजी होता है वो बड़े दुख के साथ कैप्टन बगी से बोल रहा होता है कि मैं नहीं हरा पाया, मैं मिशन में फेल हो गया। फिर जो कैप्टन बगी बोलता है कि तेरे से उम्मीद नहीं थी। फिर मोजी बोलता है कि वो टोपी वाला लड़का बहुत ताकतवर है। फिर जो कैप्टन बगी होता है बड़े शौक में आके बोलता है क्या तो टोपी वाले लड़के से हारा है, मेरे को लगा तो जोरों से हारा होगा। फिर जो कैप्टन बगी बोलता है कि अब बगी स्पेशल तैयार की जाए, मैं ही कुछ करूँगा। नामी बोलती है लूफी को सॉरी उसके पिछले बर्ताव के लिए। और जो मेयर होता है गांव का वो बड़ा गुस्से में होता है और बोलता है कि चोचो जो कि एक कुत्ता है और जो छोटे बच्चे हैं ये अपने साथियों को बचाने के लिए कितना लड़े, पर मैं नहीं। बोलता है कि 40 साल उसने इस गांव को बनाने में लगा दिए, ये पहले एक प्लेन ज़मीन थी, कैसे उसके दोस्तों ने मिलकर पूरा गांव बनाया और आज कोई ऐसे आके इस गांव पे हमला कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें दिखा जाता है कैप्टन बगी, वो बोलता है कि बगी स्पेशल जल्दी से तैयार करो, मैं पूरे टाउन को उड़ा दूंगा। जो बगी स्पेशल होती है वो बिल्कुल तैयार होती है और वो फायर कर देते हैं। जितना भी एक टाउन का पूरा एक एरिया रहता है, पूरी एक रो होती है, वो पूरा तबाह हो जाता है कैप्टन बगी के स्पेशल बॉल से। जो मेयर होता है वो इस बात से बड़ा गुस्सा होता है। फिर अचानक से लूफी बोलता है कि वहाँ पे तो ज़ोरों सो रहा था जहाँ पे उनसे फायर किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक घर जो पूरा धुआं धुआं हो चुका है, और फिर मेयर बोलता है कि अब वो नहीं बचा होगा। फिर दिखाया जाता है कि ज़ोरो ज़िंदा है, और फिर लूफी बोलता है कि ज़ोरो तो ज़िंदा है। और जो नामी होती है और जो लूफी होता है वो बड़ा खुश होते हैं कि ज़ोरो ज़िंदा है। और जो मेयर होता है वो बड़ा गुस्से में आके बोलता है कि 40 साल मैंने लगा दिए इस टाउन को बनाने के लिए, किसी ऐरे गहरे को आके ऐसे इसको तबाह करने नहीं दूंगा। और गुस्से में आके कैप्टन बगी के पास भगने की कोशिश करता है। पीछे से नामी उसको पकड़ती है और बोलती है कि अभी तुम बूढ़े इंसान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर वो नामी को छुड़ा के भग जाता है। लूफी बोलता है कि डरो मत, उसको कुछ नहीं होगा। जो लूफी को जो बंदा पसंद आ जाता है उसकी हमेशा वो रक्षा करता है। ज़ोरो बोलता है कि जो उसके ज़ख्म है वो तो कुछ नहीं, पर जो उसका ज़ख्म है उसके नाम पे लगा है उसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए वो भी आ रहा है साथ में।
तो नामी इतने में बोलती है कि वो कभी पायरेट नहीं बनेगी और लूफी उसके हाथ मिला रहा होता है। इतने में वो ताली बजा देती है उसके हाथ पे और बोलती है कि पर मैं पायरेट नहीं बनूंगी, पर अपन अब हमारा लक्ष्य एक ही है तो हम साथ में काम करेंगे। लूफी इस बात से होता है बड़ा खुश हो जाता है। इतने में हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन बगी की सेकंड बॉल है वो तैयार हो चुकी है। इतने में जो मेयर होता है वो उसके दरवाजे पे आता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि बगी बाहर आ। जो मेयर होता है वो चिल्लाते के बोलता है कि वो अपने खजाने को बचाने के लिए आया है और उसका टाउन उसके लिए खजाना है। जो कैप्टन बगी होता है वो बोलता है कि तो पागल तो नहीं हो गया है, टाउन कैसे खजाना हो सकता है, खजाना होता है सोना चांदी। तो फिर जो कैप्टन बगी होता है वो अपने कटे हुए हाथों से उसका गर्दन दबा देता है और उसको मारने के लिए ऑर्डर देता है तोप चला के। इतने में जो लूफी होता है वो उसका गला दबा रहा होता है ना, तो उसका कटे हुए हाथ को दूर कर देता है और मेयर को बचा लेता है। फिर उतने में ज़ोरो भी वहाँ पहुँच जाता है और नामी भी वहाँ पे पहुँच ही जाती है और लूफी अपना स्पेशल डायलॉग बोलता है और उसका फेमस डायलॉग है कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे एक जोर की लात मारूंगा। और इतने में 6th एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।